कभी कभी वर्दी नहीं, खामोशी न्याय दिलाती है। वो औरों की तरह नहीं थी। वो एसपी थी, मगर राजधानी में आम औरत बनकर आई थी। फिर जो हुआ, पूरा थाना हिल गया। सुबह के 10 बजे थे। जुलाई की उमस भरी सुबह थी। थाने का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी छोटे से जिले के थाने का माहौल होता है। भीतर जमी धूल, दीवारों पर जले हुए पंखे और गप्पे हाँकते पुलिसकर्मी। यह एक ऐसा थाना था जहाँ इंसाफ नहीं, बस इंतज़ार मिलता था हर फरियादी को। और जहाँ सिस्टम से बड़ा था सिस्टम में बैठा आदमी। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल छुपी कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। थाने के भीतर दरोगा सुरेंद्र शर्मा अपनी आराम कुर्सी पर आधे लेटे हुए थे। एक हाथ में गर्म चाय और दूसरे में मोबाइल लिए टिकटॉक का मज़ा ले रहे थे। पास ही 3 कांस्टेबल रामकिशोर, जितेंद्र और विजय आपस में हंसी ठिठोली में मगन थे। दरोगा शर्मा मोबाइल देखते हुए कहता है, अरे वाह, देखो देखो, लड़की कैसे नाच रही है इस गाने पर। आजकल यही नया हुनर है क्या? रामकिशोर हंसते हुए कहता है, साहब, यही सब देख देख के तो टाइम पास होता है, वरना यहाँ कौन सी शिकायतें आती हैं। दरोगा व्यंग्य भरे लहजे में कहता है, और अगर आती भी है तो शिकायत से ज़्यादा खुद शिकायत करने वाला ही शक के घेरे में आ जाता है और सब हंस पड़ते हैं। और तभी दरवाजे की चरमराती आवाज़ के साथ एक सादी साड़ी पहनी हुई औरत अंदर दाखिल होती है। चेहरा उसका आम सा था, मगर निगाहें कुछ खास बयां कर रही थी। कांस्टेबल विजय उबासी लेते हुए पूछता है, क्यों आई हो मैडम, क्या काम है? वो औरत धीमी आवाज़ में कहती है, मुझे शिकायत दर्ज करानी है, बहुत ज़रूरी है। जितेंद्र अपनी सीट से उठते हुए कहता है, सीधे यहाँ अंदर? अरे पहले बाहर रजिस्टर में नाम पता तो दर्ज करवाओ। जी, मेरा नाम पूजा है, उम्र 35 साल, और मैं इसी ज़िले के कालिका नगर में रहती हूँ। दरोगा पूछता है, क्या हुआ है पूजा जी? साफ साफ बताओ, यहाँ टाइम पास करने मत आना। पूजा अपनी शिकायत सुनाती है, कल रात 2 बाइक सवार लड़कों ने मेरा पीछा किया। गली में अंधेरा था, उन्होंने मुझे भद्दी गालियाँ दी और एक ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जब चिल्लाई तो वो भाग गए, मगर मुझे आज फिर दोबारा दिखे वो लोग। मुझे डर है कि आगे भी वो ऐसी हरकत ना करे, इसलिए रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। दरोगा शर्मा हंसते हुए कहता है, बस गालियाँ दी और हाथ पकड़ा? अरे मैडम, ये तो आजकल हर मोहल्ले में होता है, इतनी बड़ी बात थोड़े ना है कि हम केस दर्ज करें। रामकिशोर चुटकी लेते हुए फिर कहता है, साहब, शायद मैडम को शोहरत चाहिए। कल ही तो एक सीरियल में दिखा, लड़की ने झूठा केस करके चैनल वालों से पैसे लिए। पूजा उनसे रिक्वेस्ट करती है, मैं यहाँ इज्जत बचाने आई हूँ, ना कि तमाशा बनाने। प्लीज़ मेरी शिकायत दर्ज कर लीजिए। दरोगा शर्मा को गुस्सा आ जाता है, बहुत बोलती हो, बताओ नाम पता उन लड़कों का, और कोई गवाह है? सीसीटीवी है? नहीं ना? तो जाओ घर में बैठो, हर बात पर पुलिस बुला लेना ज़रूरी नहीं होता। पूजा थक कर वहीं बेंच पर बैठ गई, आंखों में आंसू, मगर चेहरा शांत, बिल्कुल शांत था। और आसपास के लोग जो पिछले 2 घंटे से अपने कामों के लिए बैठे थे, सबका चेहरा एक जैसा थका हुआ और टूटा हुआ था। शिकायतें दीवारों पर टंगी फाइलों में दबी पड़ी थी। एक युवक जो उसके बगल में ही बैठा होता है, धीरे से पूजा से कहता है, मैंने भी बाइक चोरी की शिकायत दी थी, 2 हफ्ते हो गए, पुलिस वाले 500 मांग रहे हैं, तभी रिपोर्ट लिखने को कह रहे हैं, नहीं तो बोले खुद ढूंढ ले बाइक। तभी दूसरी औरत थकी हुई आवाज़ में कहती है,
मेरे बेटे को झूठे केस में अंदर डाल दिया। 6,000 मांगे हैं छोड़ने के लिए। हम कहाँ से लाएं इतना पैसा? पूजा सब देख रही थी और हर आवाज़, हर आंसू, हर रिश्वत की मांग को अपनी डायरी में नोट कर रही थी। वो कुछ लिखती फिर शांत हो जाती। थाने के स्टाफ को उसकी हरकतें खटकने लगी। तभी कांस्टेबल विजय गुस्से में कहता है, क्या लिख रही हो? कोई रिपोर्टर हो क्या? साफ साफ बताओ वरना अभी मोबाइल चेक करेंगे। पूजा शांत स्वर में कहती है, मैं एक आम नागरिक हूँ। मेरे पास हक है शिकायत करने का, हक है लिखने का, और अगर आप डर रहे हैं तो शायद कुछ गलत ज़रूर कर रहे हैं। दरोगा शर्मा अब देख सुन रहा होता है, फिर चीखते हुए कहता है, अरे निकालो इसे बाहर। नखरे दिखा रही है, हम भी देखते हैं कैसे रिपोर्ट लिखवाती है। पूजा उठती है, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक गहरा आत्मविश्वास है। वो अपने बैग में हाथ डालती है और बाहर निकालती है एक ऑफिशियल आईडी कार्ड। लेकिन फिर वो रुक जाती है, क्योंकि अभी उसे और देखना है और ये थाना पूरी तरह नंगा होना बाकी है। कभी कभी कोई बड़ा बदलाव एक बहुत छोटे से कदम से शुरू होता है। पूजा का थाना आना, शिकायत दर्ज करवाना, वो बस एक बहाना था। असल में तो उसे देखना था इस थाने का असली चेहरा, और अब वो हर पल को उसी मिशन के तहत जी रही थी। दोपहर के 12 बज चुके थे। थाने के बाहर धूप तीखी हो चली थी, लेकिन भीतर की गर्मी कुछ और ही थी। कांस्टेबल जितेंद्र कुर्सी पर बैठा सामने एक युवक से झगड़ रहा था, जो अपने शिकायत लेके आया था। युवक गुस्से में कहता है, मेरी बहन के साथ गाड़ी पर लड़कों ने छेड़छाड़ की, एफआईआर दर्ज करी है। जितेंद्र झुंझलाते हुए कहता है, नाम बताओ उन लड़कों का, नंबर प्लेट है, कोई वीडियो है? हम ऐसे हवा में एफआईआर नहीं लिखते हैं, सीसीटीवी है और मैंने नंबर भी नोट किया है। जितेंद्र हल्का मुस्कुरा कर कहता है, तो फिर सीधे एसएसपी ऑफिस क्यों नहीं चले जाते? यहाँ तो पहले फाइलिंग फ़ीस लगती है। युवक चौंकते हुए कहता है, क्या मतलब? ये तो सरकारी काम है, फीस कैसी? जितेंद्र आंख मारते हुए कहता है, समझा करो, वही सरकारी चाय पानी। 502 एफआईआर लो, वरना कल आना, परसों आना और महीनों तक आते रहना। पूजा पास ही बैठी थी, सब अच्छे से देख और सुन रही थी। हर शब्द उसके मन में उतरता चला गया। उसने डायरी खोली और लिखा, एफआईआर के लिए पैसे, थाना कालिका, और साथ ही समय, तारीख और कांस्टेबल का नाम। कुछ देर बाद एक महिला अंदर आई। उम्र कोई 25 से 26 साल होगी। चेहरे पर चोट के निशान थे। आंखें डरी हुई थी, हाथ कांप रहे थे। महिला कांपती आवाज़ में कहती है, मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूँ। वो मुझे रोज़ मारता है, आज तो बेलन से सिर फोड़ दिया। दरोगा जो चाय की चुस्की ले रहा था, कप को टेबल पर रखते हुए कहता है, घरेलू मामला है मैडम, अंदर की बात को बाहर लाओगी तो घर नहीं बचेगा, समझा करो। महिला रुआंसी हो जाती है और कहती है, मैं थक गई हूँ, पुलिस ही मदद नहीं करेगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। विजय बेशर्मी से हंसते हुए कहता है, इतना झगड़ती हो तभी तो मारा होगा, औरतें भी आजकल कम नहीं होती। पूजा की मुट्ठियाँ भींच गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस लिखा, घरेलू हिंसा की अनदेखी, थाना कालिका। 2 बजे एक सफ़ेद स्कॉर्पियो में नेताजी का बेटा और 2 गार्ड उतरे, हाथ में बियर लेते थाना में घुसे। वो शिकायत नहीं, धमकी देने आए थे। नेताजी का बेटा घुसते हुए कड़क शब्दों में कहता है, शर्मा जी, कल हमारे लड़कों को पकड़ लिया था, ध्यान रखा करो, इलाका अपना है। दरोगा शर्मा तुरंत अपनी कुर्सी से उठता है, अरे ठाकुर साहब, पता नहीं चला, भूल हो गई। नेताजी का बेटा मुस्कुराते हुए कहता है, अब की बार मत हो, चुनाव पास है। पूजा ने फिर देखा कैसे कानून झुक गया। उसने एक बार फिर डायरी खोली और लिखा, नेता पुलिस गठजोड़, आरोपी की मेहमान नवाजी।
अब पूजा का लगातार सब कुछ लिखना कांस्टेबलों की नज़रों में आ गया था। कई बार तो उन्होंने आते जाते उसे घूरा, कभी टोकने की कोशिश की, कभी डराने की, लेकिन पूजा बिना डरे अपना काम करती रही। विजय धीरे से रामकिशोर से कहता है, ये औरत कुछ ज़्यादा ही चालाक लगती है। सब चुपचाप देख रही है और डायरी में कुछ तो लिख रही है। कहीं किसी अखबार की रिपोर्टर तो नहीं है? रामकिशोर कहता है, या किसी एनजीओ से तो नहीं है? कुछ तो गड़बड़ है। आज शाम को साहब से पूछते हैं। एक बार मोबाइल भी चेक करना पड़ेगा। मगर पूजा ने सब भांप लिया था। उसने तुरंत अपने मोबाइल से कुछ दस्तावेज स्कैन कर लिए, कुछ रिकॉर्डिंग सेव की और मोबाइल स्विच ऑफ कर बैग में रख दिया। शाम के करीब 5 बज चुके थे। पूरे दिन का सच अब पूजा के पास दस्तावेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और गवाहों के रूप में मौजूद था। उसने शांत होकर दीवार की घड़ी की ओर देखा और जैसे ही सुई 5:15 पर आई, वो उठ खड़ी हुई। पूजा पूरे थाने में गूंजती आवाज़ में कहती है, अब बहुत हो गया। अब वक्त है आप सबको असली चेहरा दिखाने का। आप सबकी तस्वीरें, बातचीत, रिश्वत, अपमान, धमकी सब रिकॉर्ड हो चुकी है और अब आप जानेंगे कि पूजा कौन है। पूजा ने अपना बैग खोला। अंदर से एक सरकारी पहचान पत्र, एक फोल्डर और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाली। वो धीरे धीरे थाने के सामने रखी टेबल की ओर बढ़ी। दरोगा शर्मा अभी तक टिकटॉक में उलझे थे, मगर बाकी कांस्टेबल उसकी हर हरकत पर नज़र गड़ाए हुए थे। पूजा फिर कहती है, मेरा नाम पूजा सिंह नहीं है, मेरा नाम है आरती सिंह, आईपीएस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, महिला सुरक्षा विभाग। और ये पूरा थाना आज दिन भर मेरी निगरानी में था। इतना सुनते ही थाने में सन्नाटा छा गया। रामकिशोर की चाय की प्याली हाथ से छूट गई। दरोगा खड़ा होते हुए लड़खड़ाते आवाज़ में कहता है, मैडम, मैं तो बस। पूजा यानी एसपी आरती सिंह कहती है, आप लोगों ने पूरे थाने को मजाक बनाकर रख दिया है। कभी पीड़ितों से मजाक, कभी कानून से, कभी खुद की वर्दी से। दरवाजे के बाहर खड़े जवानों ने एसपी आरती सिंह के रेडियो पर आदेश मिलते ही थाने में एंट्री ली। 6 अफसर अंदर आए, विजिलेंस विंग से, महिला सुरक्षा विंग से और एक कैमरा टीम से। हर कोना अब कैमरे की नज़र में था। अब झूठ बच नहीं सकता था। एसपी आरती तेज़ आवाज़ में कहती है, अब मैं हर शिकायत की फ़ाइल खुलवाऊंगी। जिसे आपने दबाया, जिस पर रिश्वत मांगी, जिसे बेइज्जत किया, सबके रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं, ऑडियो में, वीडियो में और लिखित में। दरोगा शर्मा पसीने में भीग जाता है। मैडम माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम तो बस तरीका यही सीखा था। एसपी गुस्से में होती है, गलती नहीं, अपराध किया है आपने और अब इसकी सज़ा भी मिलेगी सबके सामने। एसपी आरती ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले करती है। कांस्टेबल विजय द्वारा रिश्वत मांगने की आवाज़, रामकिशोर द्वारा महिला पीड़िता का मजाक उड़ाना और तीसरी रिकॉर्डिंग नेताजी के बेटे को वीआईपी ट्रीटमेंट देने की। सब पर कार्रवाई होती है, अलग अलग धाराओं में। और दरोगा सुरेंद्र शर्मा को थाना प्रमुख होते हुए पूरे सिस्टम को गंदा बनाने के लिए निलंबित और केस दर्ज किया जाता है। जैसे ही गिरफ्तारी के आदेश दिए गए, पूरे थाने में बौखलाहट मच गई। वो दरोगा जो 20 साल से कुर्सी पर राजा बना बैठा था, आज उसकी आंखों में डर था और घुटनों में कंपन था। थाने के बाहर अब मीडिया थी। लोकल न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया पेज, यूट्यूब रिपोर्टर सब वहाँ मौजूद थे और सबसे बड़ा कैमरा था जनता का। आम आदमी पहली बार देख रहा था वर्दी की असली जिम्मेदारी। एसपी आरती मीडिया को संबोधित करती है,
पुलिस अगर अपराधियों से मिल जाए तो जनता कहाँ जाए। थाने को मंदिर बनाइए, गुंडों का अड्डा नहीं। और हर पुलिस वाले को याद रखना होगा, वर्दी अधिकार नहीं जिम्मेदारी है। एसपी आरती ने अगले ही दिन एक आदेश जारी किया। इस थाने को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। नए अधिकारी आएंगे, सख्त, संवेदनशील और न्यायप्रिय। हर शिकायत को अब 24 घंटे में सुना जाएगा। जनता बाहर खड़े एसपी की ईमानदारी पर ताली बजा रही थी। अब लगा कि सच में पुलिस जिंदा है। एक महिला जो पहले इसी थाने में अपमानित हुई थी कहती है, मुझे पहली बार लगा कि मेरी आवाज़ भी मायने रखती है। ये कहानी सिर्फ एक थाने की नहीं थी, ये कहानी थी उस सड़ चुके सिस्टम की जिसे सालों से नॉर्मल माना जा रहा था। पर एक औरत ने, एक वर्दी ने उस नॉर्मल को चुनौती दी। दोस्तों, आपको महिला एसपी की बहादुरी की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।